हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज चलते हैं, शुरू करते हैं टॉप 20 जी के सीरीज। आज का टॉप 20 जी के सीरीज पिछले किसी भी एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों में पूछे गए सभी पीवाईक्यू हैं। तो तो ये सभी क्वेश्चन आज का इम्पोर्टेंट है और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस देखिए। और आज हम इस टॉप 20 क्वेश्चन में बहुत ही कामयाब और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आपको आने वाले क्विज कंपटीशन या एग्जामिनेशन कुछ भी हो, सब में आपको ये हेल्प करेंगे सभी क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, आपके सामने है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मसूड़े में खून आना, दांत का ढीला होना किसकी कमी से होता है। यानी जो हमारे दांतों के मसूड़े में खून आते हैं या दांत ढीले पड़ जाते हैं, तो ये सब किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन सी की कमी से, या फिर विटामिन बी की कमी से, या फिर विटामिन के की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से। तो जल्द से जल्द बताइए अपना आंसर। चलिए, विटामिन के की कमी से गलत ऑप्शन है, विटामिन बी की कमी से भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन विटामिन डी, ये भी गलत ऑप्शन है। इसका मतलब विटामिन सी जो है यही सही ऑप्शन है। विटामिन सी की कमी अगर हो जाती है हमारे अंदर तो मसूड़े में खून आता है, दांत का ढीला होना हो जाता है, यानी दांत हिलने लगते हैं तो समय से पहले ही, और टूटने भी लगते हैं। तो ये कारण है, विटामिन सी प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर में रहना चाहिए। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, साबुन किस पदार्थ के साथ मिलकर झाग बनाता है। झाग समझ रहे हैं ना, जब साबुन हम लगाते हैं तो झाग बनाता है, तो ये किस पदार्थ के साथ बनाता है। ऑप्शन ए खारा जल, ऑप्शन बी नमकीन जल, ऑप्शन सी मृदु जल, ऑप्शन डी भारी जल। किस में जो है मिलकर झाग बनाता है साबुन। तो देखिए, खारा जल में बिल्कुल नहीं, नमकीन जल में बिल्कुल नहीं, क्योंकि खारा जल ही नमकीन जल कहलाता है। भारी जल यानी D2O, इसमें भी नहीं। मृदु जल इसका सही ऑप्शन होगा। मृदु जल यानी मीठा जल, यानी जो पीने लायक जो जल होते हैं हमारे, उसमें जो है साबुन गलकर या पिघलकर झाग बनाता है। तो याद रखिएगा, मृदु जल यानी मीठा जल में ही जो साबुन है वो झाग बनाता है। खारा जल में समुद्र में जाकर साबुन रगड़िएगा, कोई झाग नहीं बनाएगा, याद रखिएगा। या इसका प्रैक्टिकल आप घर पर भी कर सकते हैं। पानी में नमक ज़्यादा मात्रा में घोल दीजिए और फिर उस पानी में साबुन को झाग बनाइए, देखिए नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हैगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारतीय सिविल सेवा, ध्यान से देखिएगा, इंडियन सिविल सेवा, सिविल सर्विस जो है यानी भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। भारत के वह कौन से शख्सियत पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा पास किया था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सत्येंद्र नाथ टैगोर, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जल्द से जल्द ऑप्शन दीजिए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गलत ऑप्शन है और डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, इसका सही ऑप्शन सी है सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं, इन्होंने ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास किया था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। यानी ब्लड ग्रुप जो होता है हमारा, ब्लड ग्रुप ABC जो कहते हैं आप लोग, तो ये इसकी जो ग्रुप का खोज किसने किया था, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है लैंडस्टीनर, बी है आइंस्टीन, सी है अरस्तु और डी है चैडविक। तो देखिए, चैडविक, अरस्तु ये सब गलत ऑप्शन है। आइंस्टीन ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन ए है लैंडस्टीनर। यही वो शख्स हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप का पता लगाया, जिसको लेकर आज हम खून में अंतर पाते हैं किसी भी व्यक्ति के। आगे देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि खून का रंग लाल होता है, किसी सबका खून एक जैसा है, लेकिन इन्होंने उसको भी अलग कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। यहाँ मैं काट नहीं रहा हूँ इसे, ये सामने है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव, यानी किस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोनिज्म जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो किस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जाल जनित रोग यानी पेचिस का कारण बनते हैं। जाल जनित रोग किसको कहते हैं, पेचिस को, जो पेट में आपके पेचिस हो जाते हैं, है ना, खाना सही से नहीं पचता है, टॉयलेट सही से नहीं होता है, तो ये इसमें किसका मुख्य भूमिका होता है इस बीमारी को होने में। तो लार्वा का, विषाणु का, कवक का या जीवाणु का, किसका होता है, यही आपसे ऑप्शन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए लार्वा बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ऑप्शन बी विषाणु गलत ऑप्शन है, सी कवक ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन जीवाणु यानी बैक्टीरियाज, ये बैक्टीरिया का
यानी जीवाणु के कारण ही जो है पेचिश रोग होता है, यानी जाल जनित रोग यानी पेचिश रोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। किस देश ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया है? अमेरिका ने, रूस ने, जर्मनी ने या चीन ने? जल्द से जल्द ऑप्शन दीजिए। तो देखिए, जर्मनी गलत ऑप्शन है और रूस गलत ऑप्शन है। अब आपको अमेरिका और चीन ही दिख रहा है, इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो मैं जाऊंगा अमेरिका के साथ नहीं, चीन के साथ। चीन सही ऑप्शन है, यानी चीन ने जो है विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया है। सोच लीजिए कितना चीन आगे चल रहा है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? यानी जो डैम बने हुए हैं इंडिया में, डैम है ना, नदियों पर जो डैम बने हैं यानी बांध बने हैं, उसको भारत का मंदिर किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था या फिर डी राजेंद्र प्रसाद ने कहा था? तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद गलत ऑप्शन है, रविंद्र टैगोर भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन महात्मा गांधी है या फिर जवाहरलाल नेहरू है। तो गांधी भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बोला था, भारत जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने ही बोला था कि जो भारत के जो बांध है यानी डैम है, ये भारत का मंदिर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ और कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान सबसे पहले, क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले कहाँ वेयर एंड कब, व्हेन, कब गाया गया था? तो ऑप्शन है मुंबई 1996 में, कोलकाता 1911 में, सी मद्रास 1993 में या फिर डी वर्धा 1912 में। अब जल्द से जल्द ऑप्शन दीजिए। तो देखिए, इसमें ईयर से आप छांट सकते हैं। तो ईयर आपको 93 में ऐसा नहीं था कोई बात, और 12 में भी नहीं था, और फिर 1996 में नहीं था। 11 में हुआ था, आपको याद होगा, जब क्या बोलते हैं दिल्ली दरबार लगा था, उसी समय यहाँ जो उसके पहले जो अधिवेशन हुआ 1911 में, तो यहीं कोलकाता 1911 में है क्या हुआ, तो राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो याद रखिएगा कोलकाता, और ये कब किस डेट में गाया गया था? तो 27 दिसंबर, याद रखिएगा, डेट भी कई बार पूछ ले रहा है। तो 27 दिसंबर में पूछा गाया गया था, 27 दिसंबर को, यानी 27 दिसंबर कोलकाता 1911 में राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया था। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देखिए, पहले के सारे वीडियोज को देखिए, ताकि आपका नॉलेज और आपका ज्ञान जीके का बेहद अच्छा हो सके और आप किसी भी कंपटीशन में कम्पीट कर सकें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत का जो है सबसे जो हाईएस्ट जो अवार्ड है, ये पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो देखिए, पद्मश्री है, पद्म भूषण है या फिर पद्म विभूषण है या फिर भारत रत्न है? इसका सही ऑप्शन आपको देना है। तो देखिए, पद्मश्री गलत ऑप्शन, पद्म भूषण गलत ऑप्शन। अब सामने पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न। तो पद्म विभूषण भी नहीं होता, भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो है भारत रत्न, है ना। तो याद रखिएगा भारत रत्न ही है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा यानी लंबाई में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बांध समझ रहे हैं ना, डैम। तो सबसे बड़ा सबसे लंबा जो डैम है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन है आपके सामने टिहरी बांध यानी टिहरी डैम, हीराकुंड डैम यानी बांध, ये बंद हो गया है, बांध है, और फिर सी नागार्जुन बांध या फिर चंबल बांध। कौन सा बांध? तो चंबल उम्बल कोई बांध नहीं, नागार्जुन भी बांध नहीं। अब टिहरी या फिर हीराकुंड। तो देखिए, टिहरी टी है ना, टिहरी ऊंचा बांध अगर पूछे ना कि सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी होगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है लंबा, तो टिहरी कट जाएगा। इसका सही ऑप्शन डी होगा, बी होगा, हीराकुंड। क्या होगा? हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है, और वहीं ऊंचा अगर पूछता तो फिर आपका टिहरी हो जाता। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत संभल कर देना चाहिए, क्वेश्चन पहले पढ़ के समझ लेना चाहिए, फिर एग्जाम्पल उसका आंसर हमें देना चाहिए। तो चलिए, ये सभी रोचक क्वेश्चन आपके सामने हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए, अभी पूरा देखिए वीडियो को और सभी क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, तो क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, देख लीजिए एक बार। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना ज़्यादा है? यानी जो भारत का क्षेत्रफल है ना, ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान से कितना गुना अधिक है। तो ऑप्शन है 3 गुना, बी 4 गुना, सी 10 गुना, डी 5 गुना। तो 3 गुना गलत ऑप्शन है, 5 गुना गलत ऑप्शन है, 10 गुना गलत ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन बी होगा, यानी 4 गुना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12।
ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। यानी क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था, यही ऑप्शन आपको दिया गया है कि इसका ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन दीजिए। तो देखिए ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक गलत ऑप्शन है, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन गलत ऑप्शन है, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन सी होगा लॉर्ड कैनिंग। यानी सिपाही विद्रोह के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, यानी फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो आपको याद रखिएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन सी केरल में है, ऑप्शन डी असम में है। तो देखिए असम में नहीं है, गलत ऑप्शन है, केरल में भी नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है। अब ऑप्शन बी या ए, तो ऑप्शन बी भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन ए है उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारत से श्रीलंका पहुंचने के लिए कौन सी खाड़ी पार करना पड़ता है। यानी आपको भारत से जब श्रीलंका, आप यहाँ भारत है यहाँ श्रीलंका है, आपको यहाँ जाना है तो यहाँ कौन सी खाड़ी पार करके जाना होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी उज़्बेकिस्तान की खाड़ी, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, उज़्बेकिस्तान की खाड़ी कट जाएगा, बंगाल की खाड़ी कट जाएगा। इसका सही ऑप्शन ए होने जा रहा है मन्नार की खाड़ी। यानी मन्नार की खाड़ी आपको क्रॉस करना पड़ेगा कहाँ पहुँचने के लिए, तो यहाँ श्रीलंका में पहुँचने के लिए। तो देख रहे हैं आज का क्वेश्चन बेहद ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है। सभी PYQ हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको इस सभी क्वेश्चन को देखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राष्ट्र में मतलब राज्य में यानी स्टेट में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश गलत ऑप्शन है, राजस्थान भी गलत ऑप्शन है, उत्तराखंड या गुजरात। तो गुजरात में देखिए जिम कॉर्बेट नहीं है, यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सही ऑप्शन बी होगा, यानी उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा है क्वेश्चन BPSC के प्रीलिम्स में। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो SSC के एग्जाम दें आप या फिर बिहार स्पेशल में, तो कई बार ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं। जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे। जैन धर्म जो है, जैन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, तो उनके जो 24वें तीर्थक थे वे कौन थे। तो ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा बुद्ध थे, ऑप्शन बी महावीर थे, या सी गुरु गोविंद थे, या फिर डी कल्हड़ थे। कौन थे, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी कल्हड़ गलत ऑप्शन है, गुरु गोविंद बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन महात्मा बुद्ध भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन बी है महावीर। महावीर जो हैं यही जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे, यानी तीर्थक गुरु थे। तो याद रखिएगा, यानी ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थक के नाम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए महावीर थे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे सभी क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस हैं और आपके किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपका मुलाकात होगा इन सभी क्वेश्चन से। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में और अपने जानने वालों में ज़रूर शेयर करिए वीडियो को, ताकि सबको लाभ मिल सके और सभी पढ़ने वालों के लिए ये बहुत बेहद है। आप अगर किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहद ज़रूरी है। और आगे आपकी भूमिका और आपका जो आप प्लानिंग है तैयारी करने का, ये एक आपको मार्गदर्शन देगा, आपको एक रास्ता देगा, ताकि आप सही दिशा में चलकर अपनी तैयारी अच्छा से कर पाएँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का जो है अच्छा से क्या करें, प्रैक्टिस करें और समझें, क्योंकि ये सभी PYQ किसी न किसी में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे वो BPSC में पूछा गया है या फिर SSC में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। GD में भी, SSC GD में भी पूछा जाता है ना, BPSC मेन में भी पूछा गया है, और टीचर बहाली यानी TRE चल रहा है तो TRE 1, 2, 3 में कई बार ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो याद रखिए इन सभी क्वेश्चंस को आप देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सही उत्तर दीजिए। देखिए 17, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है। ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये GD में, SSC GD में कई बार पूछा गया है, BPSC में भी पूछा गया है, ये उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो जोग जलप्रपात कहाँ है,
कर्नाटक में है, उत्तराखंड में है, सी राजगीर बिहार में है, या फिर डी उड़ीसा में है। तो देखिए राजगीर बिहार में गलत ऑप्शन है, ऑप्शन डी उड़ीसा में ये भी गलत ऑप्शन है, ऑप्शन बी उत्तराखंड में ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन ए है कर्नाटक, यानी कर्नाटक में जो है जोग जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके सामने, बुल और बीवर किससे संबंधित है? बुल समझते हैं ना, सांड, सांड होता है ना बुल, और बीवर भी एक जानवर है। तो कह रहा है कि ये दोनों जानवर जो है किससे संबंधित है? चीन से संबंधित है, आरबीआई से संबंधित है, शेयर बाजार से संबंधित है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है? तो देखिए चीन से नहीं, गलत ऑप्शन है, आरबीआई से भी नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन फिल्म इंडस्ट्री से भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन शेयर बाजार से है। आपने बुल एक फिल्म भी देखी होगी, अभिषेक बच्चन का बुल फिल्म आया था, बहुत ही ज़्यादा चला था, है ना। तो ये बुल फिल्म शेयर बाजार पर आधारित है। तो इसलिए जो बुल और बीवर जो एनिमल है ना, ये बुल बाजार से इनका ताल्लुकात है, उसका लोगो पर इनका फोटो रहता है। तो याद रखिएगा जो बुल और बीवर हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? तो शेयर बाजार से इनका संबंध है। ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर में कई बार पूछा गया है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट और उसका सेकंड, यानी सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके इसी पेज पर है। क्वेश्चन नंबर 19 टॉप 20 जीके का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2019। तो देखिए 2 अक्टूबर 2016 गलत ऑप्शन है, 2 अक्टूबर 2015 ये भी गलत ऑप्शन है, 2 अक्टूबर 2019 ये भी गलत ऑप्शन है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बने थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उसी बार उन्होंने 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती के दिन ये कार्यक्रम शुरू किया था, स्वच्छ भारत अभियान। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। अब अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन आप जानते हैं ना, जो वेपर इंजन कौन होता है, भाप इंजन कौन होता है, तो उसका जो आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने किया था, बी जेम्स बॉन्ड ने किया था, सी मार्कोनी ने, या फिर चैडविक ने? तो जल्द से जल्द ऑप्शन दीजिए अपना। देखिए मैं बताता हूँ, चैडविक गलत ऑप्शन है, मार्कोनी गलत ऑप्शन है, जेम्स बॉन्ड ये तो फिल्म का है तो ये नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन जेम्स वॉट है, इन्होंने ही भाप का इंजन का आविष्कार किया था। देखिए कई बार बोला गया है कि नौटी बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन कई बार वहीं बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। ये भाप जो जेम्स वाट थे ना, ये बचपन में बहुत शरारती थे। एक बार ठंडी में इनकी माँ खाना बना रही थी, खाना पका रही थी बर्तन में, तो जो चावल जो पक रहा था ना, तो उसमें से जो चावल के बर्तन से बुदबुदाहट आती है, यानी भाप से उसका जो प्लेट टूट जाता है और वहाँ से वाष्प निकलते हैं। तो वो बोल रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, वो वहाँ देख रहे थे उसको, तो उसकी माँ बोले कि अंदर जो इसमें वाष्प बन रहा है और बाहर निकल रहा है तो प्लेट को उठा दे रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बहुत सारा वाष्प जो है, यानी वेपर जो है, उसको भाप जो है वेपर, उसको इकट्ठा अगर कर दिया जाए तो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ा सकता है, उठा भी सकता है तो आगे भी बढ़ा सकता है। तो इन्होंने इसी पर काम किया और आज हमारे सामने वैसे तो इलेक्ट्रिक और कौन कौन गाड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन पहले जो है रेल बना, यानी ट्रेन बना, और उसका इंजन कैसा बना? वाष्प इंजन बना। और उससे क्या होता था कि उसमें कोयला पर चलता था, आप सुने होंगे। तो कोयला से क्या किया जाता था? कोयला जलाकर वाष्प बनाया जाता था, और भाप यानी उसी को कहते हैं भाप, और भाप बनाकर और उसकी गर्मी से, उसके वाष्प से, प्रेशर से इंजन आगे बढ़ते थे। तो इसलिए भाप इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वॉट ने किया था। तो इस बात को याद रखिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी आज का वीडियो रहा होगा। तो टॉप 20 MCQ क्वेश्चंस में, यानी PY क्वेश्चन में एम एकेडमी ने आपके लिए इस सीरीज में बहुत सारे लगभग 1000 क्वेश्चन कराने का लक्ष्य है PYQ, जो आपके किसी भी अगले एग्जाम में बेहद ही लाभान्वित साबित होगा। तो निश्चित रूप से चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपके किसी भी कंपटीशन का अगला क्वेश्चन एग्जाम होगा तो उसमें बेहद ही हेल्पफुल हमारा वीडियो साबित होगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।